आज हम यहाँ पे आपसे कुछ विशेष बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं। तो बातचीत ये है कि आज के इस आधुनिक युग में लोगों के सामने एक बहुत विशेष समस्या आ रही है। वो समस्या ये है कि जो घी है हमारा, वो अपने आप में एक समस्या के रूप में सामने आ रहा है। अब अगर हम प्राचीन काल की बात करें या आज से 20-30 साल पहले तक की भी बात करें तो घी समस्या नहीं था, घी एक समाधान था। परंतु आज एक समस्या के रूप में प्रकट हुआ है। वो क्या है कि वैसे तो घी मतलब देसी घी, देसी गौ माता के दूध से दही जमा के और उसके पश्चात बिलौना करके मक्खन निकाल करके उस मक्खन को तपा करके और बनाया हुआ वो शुद्ध घी, जो पता नहीं कितनी बीमारियों में काम आता है। अवस्थी जी, एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ। कि एक तो हम घर पे जो घी तैयार करते हैं मक्खन, और बाजार का, इसमें फर्क क्या होता है? देखिए, वस्तु स्थिति क्या है कि आज अगर हम कंपेयर करें तो आज से 30 साल 40 साल पहले तक भारतवर्ष में गौ माता की संख्या बहुत थी। हर घर में 1 2 3 4 या 5 या किसी घर में 10 से 50 100 इतनी गायें हुआ करती थी। लेकिन आज आधुनिकता की इस अंधी दौड़ में गौ माता का जो विकल्प एक तैयार किया गया, वो कुछ विदेशी जैसे ये जर्सी, हॉलिस्टीन, फ्रीजियन ये आ गए और ज़्यादा दूध प्राप्त करने के चक्कर में हमने देसी गौ माता को खोना शुरू कर दिया। तो अब क्या हो गया कि बाजार घी की तो खपत वैसे की वैसे है, क्योंकि भारत के लोग घी के बिना तो रह ही नहीं सकते, चाहे किसी भी स्थिति में हो, कहीं पे भी उनको घी चाहिए। अब हो क्या गया कि दूध तो कम हो गया, लेकिन घी जो है वो आपको बाजार में बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हो रहा है। अब उस स्थिति में अगर आप उस घी को देखें हैं तो वो घी है ही नहीं, वो घी नहीं है, वो जहर है, और प्रत्यक्ष रूप से जहर है। आप चाहे उसको किसी भी लेबोरेटरी में टेस्ट करवाएं, उसके जो घटक हैं, उसके जो तत्व हैं, उनको अगर आप लेबोरेटरी में टेस्ट करवाएंगे, आपको पता चलेगा कि वो क्या है। वो कई प्रकार के नुकसान दे रहा है। तो ये जो स्थिति है कि भाई उसके लिए आप क्या करें, क्योंकि आज क्या हो गया, हम आधुनिक जीवन में आ गए। तो आधुनिक जीवन में आने से हमारे सामने कई तरीके की समस्याएं भी पैदा हो गई। तो जब ये समस्याएं पैदा होना शुरू हुई तो उनका समाधान कैसे करें, क्योंकि अब लोगों के हैबिट में वो चीज़ रही नहीं। आज से जो 20-30 साल पहले तक की जो महिलाएं थी, वो पीढ़ी अब लगभग जो है वो चली गई है, वो खत्म हो गई है, वो पीढ़ी नहीं रही अब। तो जो नई आधुनिक जो महिलाओं की पीढ़ी आई है, वो पीढ़ी उन चीज़ों को भूल चुकी है। या तो उन्होंने घर में वो चीज़ देखी नहीं, और या जो देखा है तो वो अब कर नहीं पा रही है, क्योंकि उनको ये सब एक झंझट वाला काम लग रहा है। लेकिन वस्तु स्थिति क्या है कि अगर वही तरीके से आप थोड़ा सा अगर देख करके और वो समय निकालें तो आराम से आप अपने स्वास्थ्य का लाभ उसी पद्धति से ले सकते हैं जिसे हम आयुर्वेद में, गायुर्वेद में घी कहते हैं, जो अमृत के समान है, जो हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के रोगों का नाश करता है। उस घी को आप घर पे बना सकते हैं, बहुत आसान है। कैसे, बताइए थोड़ा सा। देखिए, वस्तु स्थिति क्या है कि घी बनाने का जो प्रोसेस है वो एक बहुत अलग तरीके का प्रोसेस है। उसके लिए सर्वप्रथम तो क्या होता है कि गौ माता का दूध सुबह निकालते हैं, उसके पश्चात उसको हारे पे, जो प्राचीन पद्धति है वो ये है कि उसको हारे पे अर्थात गोबर के कंडों पे मध्यम, बिल्कुल मध्यम आग पे उसको दूध को पकाया जाता है, उसको उबलने दिया जाता है। तो वो लगातार उबलता रहता है, तो उसके अंदर जो है वो मलाई का, फैट का वो तत्व जो है धीरे धीरे बढ़ता जाता है। देखिए, दूध एक ऐसी चीज है कि उसको कितना भी उबालेंगे तो उसके तत्व खत्म नहीं होते हैं। तो वो उबलता जाता है, शाम तक जब वो एकदम बढ़िया गाढ़ा दूध हो जाता है तो उसके पश्चात उसमें जमावण अर्थात तो उसमें थोड़ा दही का अंश डाल करके दही जमा दिया जाता है। और प्रातः काल में भी सूर्य उदय होने से पूर्व भिगोने से उसको भिगोया जाता है दही को। तो जब आप उस दही को भिगोते हैं तो उसमें से मक्खन निकलता है। अच्छा अवस्थी जी, हर आदमी या हर कोई जानता नहीं है कि भिगोने में करके घी कैसे निकाला जाए, तो वो बताइए आपके हम वो कैसे करते हैं। तो आपके पास सारा सामान भी मैं ये देख पा रहा हूँ, तो थोड़ा बताइए करके कि हम इसको घी कैसे निकालेंगे। जो हमने मान लो दूध भी ले लिया गाय का, शाम को गर्म किया अच्छी तरह से, उसको जामुन डाल के जमा दिया, उस सुबह तक दही तैयार हो गया, उस दही से हम मक्खन कैसे निकालें। अब वो आपके पास मैं देख रहा हूँ
कि ये क्या चीज़ है बताइए। ये जमाया हुआ दही है। हाँ, ये दही है देखिए। हाँ। तो इससे हम मक्खन कैसे निकालेंगे बताइए। देखिए, इससे मक्खन निकालने के लिए सबसे पहले आपको कुछ उपकरण चाहिए, जो हमारे देशी उपकरण है, इसको बोलते हैं मकड़ी। अच्छा। अर्थात एक ये बेस है। हाँ। जिसके ऊपर ये जिसको झेरना या रई बोलते हैं। हाँ बिल्कुल। जिसको हिलाने से वो मक्खन जो दही है वो बिलोया जाता है, और उसके कारण से, क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ा मेथड है। देखिए, आजकल क्या हो गया कि मशीन का युग आ गया है, तो मशीन के युग में मतलब जो है वो क्या हो गया कि एक ही तरफ वो चलती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ब्रह्म ऊर्जा, जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। आपने देव दानव संवाद, देव दानव युद्ध के बारे में सुना, ठीक है, आपने समुद्र मंथन के बारे में भी सुना, तो अब आपको मैं वो प्रत्यक्ष वो समुद्र मंथन करके दिखाऊंगा। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और पूछ रहा हूँ कि ये जो उपकरण है आपके, ये कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? यही देसी तरीके से, आप किसी सुथार से ये बनवा सकते हैं। इस तरीके से बना देते हैं, उनको आता है बनाना। इसको मकड़ी बोलते हैं। अच्छा, तो इसको आप बनवा सकते हैं, सुथार बना देगा। इसके ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे, 200-300 रुपए से ज्यादा महंगी नहीं आएगी। और ये जो झेरनी है, ये हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात, ये बनाता कौन है? आपको बड़ा आश्चर्य होगा जान करके, जो हमारे ये भेड़ बकरी चराने वाले जो पालक हैं, या जो गायें जो जंगल में चराने लेके जाते हैं, वो लोग इसको कई तरीके की लकड़ियों से बना देते हैं। जैसे आग की लकड़ी से भी बनता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होती है, तो उससे भी बनता है। बेर का जो पेड़ है, बोरटी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी भी बनती है, तो वो बहुत मजबूत बनती है। आग की क्या होती है कि एक समय में जाकर के ये डंडियां टूट सकती हैं, अगर सही देखभाल ना करें तो वो टूट सकते हैं, लेकिन वो लंबे समय तक चलती हैं। तो ये ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए का ये झेरना, 150 रुपए का झेरना आता है। चलिए दोस्तों, आसानी से आपको कहीं भी मिल जाएगा और कोई भी इसको बना के दे देगा। तो अब बता रहे हैं कि इसको लगाते कैसे हैं, थोड़ा बताइए। लगाने का भी मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि जैसे हमने ये झेरनी को इसके अंदर डुबो दिया, और उसके बाद में ये जो है, ये मकड़ी जो है, इसको इसके ऊपर लगा दिया, ठीक है। और उसके पश्चात जो है, ये एक रस्सी होती है, डोरी होती है, उससे इस मकड़ी को इसका बैलेंस करने के लिए बांधना होता है। तो इसमें कोई ज्यादा प्रोसेस लंबा नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी बहुत भारी नहीं है, बहुत साधारण सी तकनीक से आप इसको इस तरह से लगा सकते हैं। ये इसमें ये अटक गया, अब ये कहीं जाएगा नहीं। इसके पश्चात ये एक डोरी है, जिसे हम मतलब जो है वो इसको लगाते हैं बिलोने के लिए। तो ये जो डोरी है, इसका प्रयोग कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये इस प्रकार से, इसमें आप लपेटे मार लें, 5-6 लपेटे, तो उससे क्या होता है कि ये जो झेरनी है, ये झेरनी इसके अंदर कस जाएंगी। तो जैसे मैंने इसमें, आप देखिए कितने लपेटे मारे हैं, 1 2 3 4 5 6 लपेटे मारे हैं। अब ये ऊपर से इसको स्टैंड करने के लिए, इसको स्टिक खड़ा करने के लिए, इसको सही तरीके से रखने के लिए हमने एक ये मतलब संयोजन किया है। तो इससे क्या होगा कि ये जो है, ये बाहर नहीं जा पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अटकी हुई रहेंगी इससे। अब इसको आप थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें, तो उससे क्या है कि ये आराम से इसके ऊपर रह गई। अब मैं आपको इसको बिलो के बताता हूँ कि किस तरह से इसको आप बिलो सकते हैं। तो ये इस प्रकार से लेकर के, और देखिए क्या होता है ना, थोड़ा हमारे ये पद्धतियां जो है ना, ये वैज्ञानिक पद्धतियां हैं, इससे पूरे शरीर की कसरत होती है। तो इसीलिए हमारे भारत की महिलाएं जो है वो कभी बीमार नहीं होती थी और स्वस्थ रहती थी। तो ये आप इसको देख सकते हैं, ये इस तरह से घूम रहा है बहुत आसानी से, ठीक है। तो ये आसानी से इसको घुमाने के लिए हम लोग इसको इस तरीके से, ये देखिए, अगर आप किसी मिक्सी ग्राइंडर से करेंगे तो उसमें जो है वो उसकी धुन जो है, उसकी आवाज वो भी अच्छी नहीं आएगी। लेकिन इसमें आप इसकी आवाज को देखिए कि कितनी बढ़िया आवाज आती है, कि जिस तरह से समुद्र मंथन किया गया देवताओं और दानवों द्वारा, तो वो समुद्र मंथन यही है। और इसी समुद्र मंथन से जो अमृत निकला, जैसे हम छाछ बोलते हैं, वो हमारा अमृत कुंभ है। और जो घी निकलता है, वो तो उसकी तो आप बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो घी इतनी मतलब जो है महत्वपूर्ण चीज है कि वो अगर आप उसका वास्तव में प्रयोग करते हैं, तो ये शुद्ध देशी घी, ब्रह्म ऊर्जा इससे होती है, लेफ्ट एंड राइट। तो इससे देखिए शरीर की भी बहुत कसरत होती है। आप देखिए इसको बहुत अच्छे से कि ये किस तरह से इसमें, अब जो है देखो थोड़ा सा ही चला है। अभी समय कितना लगता है इसमें लगभग आप देखिए कि मात्रा के ऊपर है। अभी मैं ये कर रहा हूँ तो ये आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा और मक्खन भी निकल जाएगा बहुत अच्छे से। तो अभी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो है, इसमें मक्खन जो है वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो गया है, बिल्कुल झाग के रूप में। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रोसेस है और ये कोई भी अपने घर में कर सकता है बहुत आसानी से। कोई ज्यादा लंबा चौड़ा इसमें समय भी नहीं लगता है और बहुत आसानी से आप देखिए इसको किस तरीके से हम इस किलो में पद्धति में जो है वो मक्खन निकाल दें।
तो ये अभी आपको मैं इसका मक्खन भी बताऊंगा कि मक्खन को कैसे मतलब जो, क्योंकि जो झाग हैं उनमें क्या है कि छाछ का तत्व रहता है, तो छाछ के तत्व को अलग करना पड़ता है, तब वो मक्खन जो है वो ठोस रूप में थोड़ा आता है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इसको किया जाता है, तो वो भी आप देखें तो हमारे जो भी दर्शक हैं उनको ये पूरी पद्धति समझ में आएगी कि किस प्रकार से वो जो है वो अपने घर में ये बिलोना कर सकते हैं। और बहुत आसान है, आप अगर कोई भी अगर इसको करना चाहे, अब देखिए सबसे बड़ी बात, मैं लोग कहते हैं ये औरतों का काम है, लेकिन मैं भी कर रहा हूँ, मेरी माता जी करती थी, तो हम लोगों को हमेशा ताजी छाछ मिलती थी, मक्खन मिलता था, घर में थोड़ा बहुत घी भी हो जाता है देसी शुद्ध। तो उस स्थिति में कि अब ये माता जी तो चले गए, लेकिन अब क्या होगा, तो हमने उस चीज को, चूंकि माता जी को देख देख के सीखा, वो कैसे करते थे वो देखते थे हम, तो वो सीखने से अब आज ये हमारे ये पद्धति काम आ रही है। और सबसे बड़ी बात कि मेरे जो बच्चे हैं वो भी करते हैं, हम पूरे परिवार के लोग ये करते हैं सब, मेरी धर्मपत्नी भी करती है, मेरे बड़े भाई हैं वो भी करते हैं, मेरे दोनों बच्चे भी बिलोना बड़े शौक में करते हैं कि आज हम करेंगे, तो वो भी इसको मतलब जो है वो हमेशा करने का प्रयास करते हैं कि बाबा हमको भी करने दो। तो ये चीजें क्या है कि अगर हम अपने जीवन में ढाल दें, तो मैं ये कहूंगा कि आप अगर थोड़ा थोड़ा भी, जैसे दूध में से मलाई निकाल करके और उस मलाई को लोग जमाते हैं, उस मलाई को इकट्ठा। अच्छा अवस्थी जी, अब जो मक्खन तो निकल आएगा, इसके पीछे छाछ बच जाएगी, हाँ वो बताइए वो कितनी गुणकारी है, और खासकर गर्मियों की बात करें तो? देखिए छाछ तक्र, उसको कई प्रकार के नामों से पुकारा जाता है, छाछ को तो ये तक्र, ये एक ऐसा शीतल पेय है कि गर्मियों में आपके पेट के समस्त प्रकार के रोगों को दूर करता है। और छाछ को पीने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप छाछ को जितना पतला करके पिएंगे, जैसे आपने आधा गिलास छाछ लिया और आधा गिलास उसमें पानी मिक्स कर लिया, और वो अगर आप पीते हैं पानी की जगह पे, अगर आपको प्यास लगती है और अगर आप वही छाछ को पीते हैं, तो आप सर्वप्रथम तो ये देखिए, मैं आप बच्चे से शुरू करता हूँ, छोटे बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, तो उनको हम कई तरीके की दवाइयाँ देते हैं। आपको आवश्यकता नहीं है, अगर आप उस बच्चे को रोज 1-2 गिलास छाछ पिलाते हैं दिन के समय, छाछ पीने का भी एक नियम है, सूर्योदय होने के पश्चात छाछ पिया जाना चाहिए और सूर्योदय से पूर्व तक आपको छाछ पीना है, तो वो आपके शरीर में जो है वो एक दवाई के रूप में काम आएगा और उससे आपके शरीर में किसी भी प्रकार के अगर कोई रोगाणु है तो वो भी निकल जाता है, पेट हमारा साफ रहता है, पेट के अंदर जो अत्यधिक गर्मी हो गई है उसका शमन करती है ये छाछ, कई प्रकार के रोगों से आपको मुक्त करती है। और अब कितनी बताएं, क्योंकि एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि कई लोग छाछ को नमक, काला नमक, सेंधा नमक और जीरा डाल करके, जो भुना हुआ जीरा पीस करके इस्तेमाल करते हैं, कई लोग इसको शक्कर और कई लोग गुड़ से भी इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे ज्यादा फायदा जो किस रूप में करती है, हम किसके साथ इसको पीना चाहिए? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि छाछ के अंदर कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। दूध क्या, दही क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है, एक तरह से किण्वन प्रक्रिया होती है, उसमें जीवाणु उत्पन्न होता है तभी दही जमता है, ठीक है। तो दही को तो आप शक्कर के साथ खाएं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर उसमें मीठा डाल दें, गुड़ या ऐसी देसी शक्कर हो, ये तो सल्फर वाली शक्कर तो वो काम की नहीं, वो तो जहर ही है स्वयं में। लेकिन अगर देसी शक्कर या गुड़ डाल के आप अगर उसको खाते हैं दही को, तो उसके जीवाणुओं की मात्रा बढ़ जाती है और वो आपके शरीर में बहुत लाभ पहुंचाती है। एंटीबॉडीज जो है वो डेवलप होने का सबसे बढ़िया तरीका है, इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है। और छाछ जो है, तो छाछ में आप सेंधा नमक डालें, काला नमक डालें, ये शुद्ध है, प्राकृतिक है। तो उसमें क्या है कि जैसे जीरा है, तो जीरा भी बहुत गुणकारी है, और आजकल तो क्या है, मसालों के संयोजन के रूप में या कोई सब्जी वगैरह में उसको लेने के लिए हम लोग जो है वो उसको करते हैं। तो दोस्तों पहले ये देखिए आप कितना मक्खन ये बड़े ही आराम से निकल गया, बहुत जल्दी हो गया ये। और ये अब हम ये अलग कर रहे हैं, नीचे जो बच जा रही है वो छाछ बच रही है और ये मक्खन अलग हो रहा है। अभी देखिए पूरा मक्खन अभी नहीं निकला है, अभी इसको भिगोया है, तो वो जो झाग जैसे जो दिख रहे हैं, तो इसको भी अभी थोड़ा हिलाना पड़ेगा। थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी, देखो क्या है, बिना मेहनत के तो कोई फल मिलता नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि किस प्रकार से ये मतलब जो है ये इसमें से भी छाछ अलग करनी पड़ेगी। अभी इसमें भी छाछ है, इसके अंदर भी ये जो झाग जैसे दिख रहे हैं आपको, इसमें भी छाछ है, तो उस छाछ को भी उसमें से अलग करना पड़ता है, वो भी आपको बताता हूँ। और आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो है इसमें मक्खन वो आ रहा है, तो आपको बड़ा मजा आएगा कि यार वास्तव में देखो यार, मक्खन तो इस तरह से बनता है। मशीनों का मक्खन जो बाजार में मिलता है वो पता नहीं किस तरीके से बनाते होंगे। और खासकर हम बात करें, देखिए हमारे ये हम खुद तैयार करते हैं और शुद्धता का हम पूरा ख्याल रखते हैं। हाँ बिल्कुल,
शुद्धता तो हो ही जाती है ना, क्योंकि हम अपने घर में बना रहे हैं इसको, तो हमें पता है कि किसमें क्या चीज कितना वो होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। तो वो भी देखो, मैं तो हाथ भी नहीं लगा रहा हूँ इसको, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि हमारे हाथों में भी कई प्रकार के जीवाणु हो सकते हैं, कितना भी धो लें लेकिन फिर भी जीवाणु होते हैं। तो मैं तो इसको हाथ से भी नहीं लेता हूँ। हालांकि हमारे माताजी वगैरह जो है वो हाथ से ही उसको बनाते थे, क्योंकि उनको ज्यादा उपकरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, उनकी हैबिट थी, उनको बहुत अच्छे से ज्ञान था उस चीज का, तो वो अपने हिसाब से कर लेते हैं। लेकिन मेरे से ये हाथ से नहीं होता है, थोड़ा मुझे लगता भी है क्या पता हाथों में कोई ऐसा जीवाणु कोई हो जाए, उससे कोई वो उसमें वो मैल आ जाए या कुछ भी है। अच्छा, अब मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। हाँ। कि अब मान लो 1 किलो हमने गाय का दूध लिया। हाँ। तो उसमें कितना मक्खन निकल सकता है? देखिए, वो दूध की क्वालिटी पे भी निर्भर करेगा। सबसे पहली बात तो ये है, तो मान लीजिए घर की गाय का शुद्ध दूध है, तो 1 किलो दूध है, आपने उसको जमा लिया तो वो दही जम जाएगा उसका। तो दही जमाने पे आप मतलब जो है अगर उसको करते हैं तो आपको 100 ग्राम के करीब मक्खन मिल जाएगा। अब देखिए आप ये इसको देखिए, मैं इसको हिला रहा हूँ तो इसमें देखिए अभी इतनी देर झाग दिख रहे थे, अब आपको इसमें छाछ भी दिखना शुरू हो जाएगी। छाछ अलग हो गई है। देखो ये छाछ जो है ना इसमें ये अलग हो रही है, ये देखो। तो ये छाछ जब इसमें पूर्णतया अलग हो जाएगी तो फिर आप जो है ये इसको मक्खन कह सकते हैं। अच्छा अवस्थी जी, ये शुद्ध वही मक्खन है जो भगवान कृष्ण को बड़ा ही पसंद था। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इतना शुद्ध तो नहीं कह सकता, क्योंकि आजकल अब जो है वो कलयुग का समय है, तो गायों को भी बेचारियों को अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है, उनको शुद्धता से जंगल में वो सारी चीजें जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। लेकिन फिर भी घर में बनाया है तो संतुष्टि है कि हाँ, और भगवान को भोग भी लगाते हैं हम लोग। अच्छा। हम तो भगवान को भोग लगाए बिना इसका उपयोग वो भगवान कृष्ण का समय अलग था, आज का समय अलग है। तो ये भगवान को भी हम भोग लगाते हैं इसका, क्योंकि देखो क्या होता है ना, कुछ भी चीज आप घर में बनाते हैं और अगर आप भगवान को वो पहले सप्रेम मतलब जो हृदय से आप अर्पण कर देते हैं और वास्तव में प्रसाद बन जाता है। बिल्कुल, और इसकी जो खुशबू है वो बहुत ही अलग है। हाँ, आपको बिल्कुल पता चलेगा ना, आप यहाँ बैठ करके और ये रिकॉर्डिंग इसकी कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो आपको पता चल रहा होगा कि इसकी खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। और नहीं तो आप बाजार से जो मक्खन लाते हैं, पैक्ड मक्खन जो आता है, हाँ। उस मक्खन को आप देखिए कि वो मक्खन कैसा होता है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, इसमें से छाछ जो है वो निकलेगी अलग से। अब देखो ये, हाँ बिल्कुल, ये छाछ। तो ये इसका प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपको करना पड़ेगा बहुत अच्छे से। और जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे उनसे मैं निवेदन करूंगा कि भाई आप लोग भी ऐसा कुछ करें जिससे आपको घर में शुद्ध चीज मिले। तो थैली वाला दूध नहीं लाएं, कोशिश करें कि गौशाला से आप दूध लेके आए। देखो क्या होता है ना, गाय माता को अगर बचाना है और इस संपूर्ण सृष्टि को बचाना है तो उसके लिए तो आप जिंदाबाद मुर्दाबाद करके गाय माता को नहीं बचा सकते। उसकी जो उपयोगिता है उस उपयोगिता की सार्थकता करनी पड़ेगी, तभी गाय माता बचेगी। और गाय माता को बचाने के लिए अगर हर व्यक्ति अपने घर में गाय माता नहीं रख सकते, स्थितियां थोड़ी अलग हैं। अब एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ, देखिए ये मक्खन शुद्ध और अच्छा ये मक्खन है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कई बार डॉक्टर मना करते हैं जिनको हार्ट की बीमारी है या डायबिटीज है, दूसरी बीमारी है, जिनको घी खाने से मना करते हैं। हाँ। क्या वो लोग इस घी का इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं गारंटी से कहता हूँ कि अगर बिलोने का घी आपने घर में बनाया है और देसी गाय माता का घी है, आप उसको अपने हाथ से बनाया हुआ है, उस घी को आप बिल्कुल खा सकते हैं। इवन हार्ट पेशेंट, बीपी के पेशेंट, शुगर के पेशेंट, कोई भी प्रकार के उस घी को उपयोग में ले सकते हैं। पुराने हमारे लोग, आजकल आपने देखा होगा घोड़ों की बीमारी हो गई, सबके घुटने दुख रहे हैं। बिल्कुल। वो क्यों दुख रहे हैं? क्योंकि हमने जो है वो जो ग्रीसिंग करने वाले जो तत्व थे, जैसे हमारे घी और तेल, उनको बंद कर दिया आधुनिकता में आकर के। अब क्या ला रहे हैं हम लोग? जहर ला रहे हैं। जहर कैसा ला रहे हैं कि हम डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड ऑयल ला रहे हैं, ठीक है, और बाजार का पैक्ड घी ला रहे हैं। अब पता नहीं, देखो कई बार ऐसी चीजें सामने आती है कि चर्बी से घी बन रहा है, पशुओं की चर्बी से। क्या ये हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है? अब ये जो है इसमें आपने क्या मिक्स किया? कुछ नहीं गौरस ही है, गाय के गव्य हैं, उन्हीं से बनाया हुआ शुद्ध मक्खन है। अब इस मक्खन को जब हम तपा लेंगे इसको अग्नि पे, तो उसमें भी क्या होगा कि जो छाछ का तत्व है वो नीचे तलिए में चिपक जाएगा, जल जाएगा वो, लेकिन ऊपर जो है घी तैर करके आएगा। और सबसे बड़ी बात देखिए आप, ये पीलापन है। ये पीलापन जब मक्खन में आता है तो हमें ये विश्वास हो जाता है कि वास्तव में ये शुद्ध दूध हम लोग ला रहे हैं।
ये हमारे जो राजस्थान के जैसलमेर के क्षेत्र की जो थारपारकर नस्ल की जो गौ माता है, उस गौ माता की विशेषता बहुत विचित्र है। आपको बड़ा जान करके आश्चर्य होगा कि वो जो गौ माता है, तो सारी गौ माता जो देशी गौ माता है उनको कुबड़ से लेकर के। तो दोस्तों, अब हमने ये देख लिया कि कितना सरल प्रोसेस है कि हम दूध से मक्खन और घी किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। तो ये आज अवस्थी जी ने हमको बहुत अच्छी जानकारी और वो प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो भी लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वो घर पे अपने तैयार करेंगे और आपको भी धन्यवाद देंगे कि जो बाज़ार में जो घी मिलता है उस जहर से बच सकेंगे, घर पर ही अपने खर्चे लायक तैयार कर सकते हैं और आराम से। हाँ, बिल्कुल आराम से। देखिए, और सबसे बड़ी बात श्याम जी, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, धन्यवाद मत दीजिए। ये हमारा कर्तव्य है, जो विधा हमें आती है वो दूसरों को सिखानी चाहिए। और मैं ब्राह्मण हूँ तो मेरा ये कर्तव्य है कि जो विद्या मुझे प्राप्त हुई है वो जब तक मैं दूसरों को नहीं बांटूंगा तब तक मेरा वो विद्या धन बेकार है। वो मेरे लिए रेत से भी मतलब जो गया गुजरा है। तो मुझे ये बांटना ही है। तो मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से ये लोगों में ये जन जागृति उत्पन्न हो और लोग जो है स्वस्थ हो। सबसे बड़ी बात है कि आज ये कोरोना काल भी चल रहा है, तो ये घी जो है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। मैं आपको बता दूं, अगर इस घी को अगर आप नाक में 1-2 बूंद डालते हैं, सिर को नीचे लटका करके, और 10 मिनट तक उसी अवस्था में सिर को रखें, तो वो घी जो है नाक के द्वारा होते हुए आपके मस्तिष्क तक पहुंचेगा और उसके पश्चात जो मस्तिष्क में रासायनिक क्रियाएं होगी उससे आपका जमा हुआ कफ पूरा बाहर निकल जाएगा। ये मैं गारंटी देता हूं। और मैं अगर कोई इस चीज का चैलेंज करता है तो मैं उसको ये दिखा सकता हूं। वैसे उस घी को पंचगव्य से भी ट्रीट करते हैं। पंचगव्य अर्थात दूध, दही, उस घी को दूध, दही, ठीक है, और गौमूत्र, गोबर, इनसे भी उपचारित करके, कुछ विशेष जड़ी बूटियां भी मिला सकते हैं, उनसे उपचारित करके, अर्थात उनमें उनको अग्नि के साथ उबाल करके उस घी को भी बनाया जाता है। वो बहुत मतलब जो है लाभकारी घी है। तो वो हम नहीं बना सकते, लेकिन ये घी तो हम उपयोग में ले ही सकते हैं, शुद्ध घी है। तो इस घी को अगर नाक में डाल दें, मैं गारंटी, और लकवे के पेशेंट के लिए भी ये बहुत सुंदर चीज है। अगर उसके नाक में डालते हैं तो निसंदेह इस घी से उस व्यक्ति को 100% लाभ होगा, 100% लाभ होगा। ये गारंटी मैं लेता हूं, क्योंकि मैंने इसको अपनाया है और मैं अपने बच्चों के नाक में भी डालता हूं। जब भी सीजन चेंज होती है तो हम उनके नाक में 1-2 बूंद डाल देते हैं। उससे क्या होता है, जितना भी कफ जमा है वो सारा निकल जाता है। मस्तिष्क में भी अगर कोई आपका कफ है कोई तरीके का तो वो निकल जाता है और उससे आप स्वस्थ अनुभव करते हैं। तो ये बहुत बड़ी रामबाण औषधि है। इस घी का जो हमारा प्राचीन काल से जो चला आ रहा है उस पद्धति को अपनाओ और स्वस्थ हो। मैं सबको यही कहता हूँ, ज्यादा दवाइयाँ खाने की जरूरत नहीं है। आप ये छाछ और ये मक्खन और ये घी अगर अपने घर में प्रयोग लेते हैं तो निसंदेह आप कई प्रकार की बीमारियों से बचते हैं। तो ये गौ माता की कृपा है। और मैं सबसे ये प्रार्थना करता हूँ कि गौ माता को बचाने के लिए आप घर घर में इस तरह का कार्य करें। भले गौ माता नहीं पाले, गौशाला से दूध तो ला सकते हैं, वो ला करके आप अपने घर में अगर रोज का आधा किलो भी दही जमाते हैं, 3-4 दिन का इकट्ठा करके भी आप बना सकते हैं। उसका भी कोई बुराई नहीं है, वो खराब नहीं होता है। आप उसको आज के हिसाब से आप उसको फ्रिज में भी रख सकते हैं दही को, तो 3-4 दिन तक खराब नहीं होगा, वो ज्यादा खट्टा नहीं पड़ेगा। तो फिर आप उसको 3-4 दिन का इकट्ठा 2-2.5 किलो का दही हो जाए आपके, तो वो इकोनॉमिक भी आपको सही पड़ेगा। और उस 2-2.5 किलो के दही से आप जो है अगर मक्खन निकालते हैं तो आप सोचिए कि आपके घर में अगर 250-300 ग्राम मक्खन हर 3-4 दिन में अगर मिलता है तो आप खुद सोचिए कितनी बड़ी बात है। आप महीने में कितना घी बना सकते हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी चीज है। मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, विनंती करता हूँ कि सभी गौ माता को बचाने के लिए, इस धरती को विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्त करने के लिए, पर्यावरण के संतुलन के लिए आप इस तरह के कार्य को करें। और श्याम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं ये जानकारी लोगों तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद। और